हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई थी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, है ना। मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो आज हम उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कॉमन नाउन डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है, द नेम दैट शोज अ होल कम्युनिटी। एक ऐसा नाम जो पूरी कम्युनिटी की बात करता है। भाई कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी माने समुदाय होता है। मतलब एक ऐसा नाम जिसमें कई सारे लोग आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट बोला तो स्टूडेंट में सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, लड़का भी होता है लड़की भी होता है। अब जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में भी कई सारे लोग आ जाते हैं ना। एनिमल यानी जानवर। तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो पूरी एक जाति को दर्शाता है। थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब ये जो लड़का शब्द है, ये जो बॉय है, ठीक है, ये जो बॉय शब्द है, बॉय माने लड़का। अब लड़का एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें सभी लड़के आ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो बॉय हो जाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो ये जो शहर शब्द है यानी सिटी है। अब सिटी का मतलब, जब सिटी की बात कर दी हमने तो इसमें बहुत सारे सिटी आ गए, है ना। तो ये भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पूरा समुदाय की बात कर रहा है। तो शहर यानी कि सिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई सॉ अ बिग मैन टुडे, मैंने आज एक बड़ा सा आदमी देखा, है ना। तो ये जो मैन है, आदमी है ना, मतलब आदमी हमने कह दिया, मैन इसमें बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, मैन सारे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये भी एक कम्युनिटी को दर्शा रहा है, एक समुदाय को दर्शा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको अब कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कॉमन नाउन के दो पार्ट और होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो आइए थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन, इट कैन बी काउंट, जिसे गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन, इट कैन नॉट बी काउंट, जिसे न गिना जा सकता हो। ठीक है, तो ये होते क्या हैं, जैसे हमारा स्टार होता है, स्टार माने सितारे। ठीक है, तो सितारों को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आसमान में कितने सितारे हैं। देखिए, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। ठीक है, मतलब कितने जो होता है, इसकी दो मीनिंग होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हाउ मेनी, एक होती है हाउ मच। दोनों का मतलब होता है कितने या फिर कितना। अब हाउ मेनी कहाँ लगता है और हाउ मच कहाँ लगता है। तो देखिए, जितने काउंटेबल नाउन हमारे होते हैं, जितने को हम गिन सकते हैं, अगर उनकी गिनती करना है तब हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। और जिसे हम नहीं गिन सकते, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अगर उनकी बात हम किया जाए, उनके लिए पूछा जाए कि कितने हैं, तो उनके लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कहना है आसमान में कितने सितारे हैं, तो चूंकि सितारों को हम गिन सकते हैं, अभी मैंने बताया, तो हम क्या बोलेंगे कि हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। हम हाउ मच स्टार्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि सितारों को गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन में गिना जाएगा, और काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का यूज़ होता है। अच्छा, कैसे गिन सकते हैं सितारों को, तो कभी आप जैसे गिन के ट्राई करिए। तो सितारों को मान लीजिए, अगर आप गिनोगे तो कैसे गिनोगे, काउंटिंग पे गिनोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिना आपने ना। तो जो चीज़ें गिनती पे हमसे गिन जाती हैं, उन्हें ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे आपके बाल हैं, तो कहने को तो कहा जाता है कि बाल नहीं गिना जा सकता, लेकिन गिना जा सकता है, 1 2 3 करके आप गिन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती है, जिनको हम काउंटिंग के साथ गिन सकते हो, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जैसे मान लीजिए अनकाउंटेबल में क्या आता है, जैसे पानी है, तो पानी को हम नहीं गिन सकते। जैसे पानी, मान लीजिए हमें कहना है कि पानी ला दीजिए, तो हम क्या कहेंगे, एक पानी ला दीजिए, दो पानी ला दीजिए, नहीं। पानी के साथ हमें क्या कहना होगा कि एक गिलास पानी ला दीजिए या एक जग पानी ला दीजिए। तो ये जो गिलास और जग आ गया, हम इसको माप रहे हैं, मतलब इसको माप तो सकते हैं मगर इसको गिन नहीं सकते। भाई एक गिलास पानी कहा तो हमें अंदाज़ा है कि हाँ एक गिलास पानी लाना है ना। तो इसको मापा जा सकता है इन चीज़ों को, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। जैसे जब हमें दूध लेना होता है, तो हम ये नहीं कहते एक दूध या दो दूध दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए, आधा लीटर दूध दे दीजिए। तो ये जो लीटर है, ये क्या है, इसको मापने का एक पैमाना होता है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को माप सकते हैं, है ना। तो जिन चीज़ों को माप सकते हैं, उनके साथ हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, और जो हमारी काउंटेबल होती हैं, जिनको गिनती जिनकी की जा सकती है, उनके साथ हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको सेंटेंस में करके बता देता हूँ।
लिखा है हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, आसमान में कितने सितारे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, हम सितारों को गिन सकते हैं, इसलिए इनके साथ हमने कितने के लिए हाउ मैनी का यूज़ किया। ठीक है, हाउ मैनी हेयर्स डू यू हैव ऑन योर हेड, आपके सर पर कितने बाल हैं। चूंकि बालों को भी गिन सकते हैं, 1 2 3 काउंटिंग पे है ना, इसलिए इसके साथ भी हमने हाउ मैनी का यूज़ किया। अब इधर बात कर लेते हैं हाउ मच वाटर इन द ग्लास। अब चूंकि पानी को हम वैसे नहीं गिन सकते काउंटिंग पे ना, उसको माप सकते हैं लेकिन उसकी गिनती नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको जब कितना बोला तो इसके लिए हाउ मच का यूज़ किया। हाउ मच वाटर इज़ इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी है। हाउ मच मिल्क इज़ इन द बॉटल, बॉटल में कितना मिल्क है, कितना दूध है ना। तो इस प्रकार से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को बोला जाता है। तो आई होप कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।